ये नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारा विजन है कि पाकिस्तान में नेशन वाइड हॉबी को प्रमोट करना है और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह एक शिपमेंट गई, उससे पहले भी कही जाती रही है। आम बंदे को पता नहीं था, नवीद शेख समेत, कि वाकई परिंदा बाहर जा सकता है या नहीं। ठीक है, जब वो गया उस वीडियो के लगने के बाद अल्लाह गवाह है, हर मुल्क से कोई ना कोई शिपर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर या फैंसियर ने राब्ता किया। फिर मैं इस एनालिसिस पे पहुंचा, स्टैट्स निकाले, चीजें इकट्ठे की, रिपोर्ट्स बनाए, लोगों से मशवरा किया कि पाकिस्तान का इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा जो, अब जरा मैं ग्लोबल बातें करने लगा, गौर से सुनना, आपको पता होना चाहिए, दुनिया में हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर फिलीपींस एंड साउथ अफ्रीका है। और फिलीपीन का बर्ड अरबी खरीदना पसंद नहीं करते, हालांकि उन्होंने बल्क में उठाया है। वो कहते हैं बर्ड मर जाता है। मैं सबसे राब्ते में हूं। अब बिलाखिर दुनिया का सबसे ज्यादा बर्ड, अगर कॉम्पिटिटर हमारा फिलीपीन एंड साउथ अफ्रीका है, तो सबसे बड़ा खरीदार दुनिया में कौन है? दुबई, हॉलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका? नहीं, वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब दुनिया में नंबर 1 पे। उसके बाद जहां पे सबसे ज्यादा माल इकट्ठा हो रहा है, दैट इज इराक। ठीक है, अब अरबियों को कौन सा बर्ड पसंद है? रोजी कोली। ठीक हो गया। रोजी के अलावा भी उनको बहुत सारी चीजें पसंद है। पाकिस्तानियों को आजकल क्या पसंद है? अल्बाइनो, क्रीमिनो, डेकिनो, बल्कि क्रीमिनो को भी एक कट्टा लगा दिया, अब वो कहते हैं डेकिनो। ठीक हो गया। जिस तरह आपको डेकिनो पसंद है, उनको रोजी कोली पसंद है। या तो आप अरबियों को क्रिमिनो का शौक करवा लो, या अपने यहां शौक करवा लो रोजी कोली का। अगर आप इन दो चीजों के अलावा किसी और चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक्सेप्ट करें? गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं? ठीक है, तो जिस तरह यहां पे अगर शौक करवाने, तो वहां पे भी। तो मेरी जब मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ लोगों से राब्ता हुआ, उन्होंने कहा था शेख साहब, इंटरनेशनल रेट्स को मद्देनजर रखकर काम चलेगा, और काम चलता है। ऑर्डर क्या आता है? एक शिपमेंट जब बल्क में तैयार होता है ना, तो उन्होंने उसका केजी के हिसाब भी बनाया होता है, 500 केजी। अब ये नहीं कि तोल के बिकता है। 500 केजी से मुराद ये है कि उसमें 8 से 10 हजार बर्ड आते हैं। एक बॉक्स है, उसके डायमेंशंस हैं, आप उसमें 10 बर्ड रखें या 100 बर्ड रखें, कीमत उसकी बराबर है, आपको चार्जेस वही पड़नी है। आज तक अफसोस ये है इंटरनेशनल मार्केट में, खास तौर पे अरबियों के यहां, हम बदनाम जमाना लोग हैं। चीटिंग करने वाले शिपर बैठे हुए, चीटिंग करने वाले फैंसियर बैठे हुए, हर मौके पे चीटिंग है। और ये मैं सिर्फ ये नहीं, मैं आप अपनी और लोगों की इस्लाह के लिए, कि अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट में अपना वर्थ बनानी है ना, तो फिर काम दुरुस्त करें। चंद रुपए की लालच के लिए मैंने कई दफा शिपमेंट्स देखी हैं कि बर्ड लाखों रुपए का जा रहा है, डब्बा ब्लेडी 300 रुपए का, जिसमें सुराख के टेप लगाए हुए। ओ अल्लाह के बंदो, क्या कर रहे हो? जब यूरोप से एक शिपमेंट आती है, सिंगल बर्ड आता है, फिलीपीन से बर्ड आता है, या हम बाहर बेचते हैं, इकट्ठे जा रहे होते हैं, चंद हजार रुपए बचाओगे। अपने माइंडसेट को दुरुस्त करें। नंबर 2, अब आते हैं हम बर्ड्स के ऊपर। आजकल लोगों का ये गिला है कि बर्ड बिकता नहीं है, बर्ड ये नहीं होता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो लोग मुझसे राब्ता करते हैं, इनसे राब्ता करते हैं, जुबैर भाई से राब्ता करते हैं, रिजवान से, पाशा से, पंजाबी चैनल वाले से, ये जितने भाई बैठे हुए हैं, आप इनको कैसे जानते हो? स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या शॉपिंग मॉल में मिले? हमें कहां पे देखा था सर? इन्होंने हमें कहां पे देखा है? चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे। तो खरीदते वक्त आपने सोशल मीडिया का सहारा लिया, बेचते वक्त सहारा क्यों नहीं लेते? आपका सहारा आपका अपना पर्सनल फेसबुक का अकाउंट है, उसमें कितने लोग हैं? 2000, जिसमें 1900 आपके रिश्तेदार हैं और कॉलेज वाले दोस्त हैं, 100 में तोता फैंसियर। आपका रेट इतना ऊपर होता है, ऐसे तो नहीं लेना, दाएं तलाश करते हैं। तो आपने सोशल मीडिया पे कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा चैनल अपनाया? अगर नहीं किया तो यह आपकी कमजोरी है। बर्ड में कोई मसला नहीं है। मैंने आज से 10 साल पहले, जब लोग मुझे तरह तरह की बातें करते थे, बेवकूफ समझते थे, आज असल में हकीकत वो सारे बेवकूफ है, मैं नहीं। वो क्या है, लोगों ने महंगे महंगे बर्ड लगाए अपने घर में, वो समझते थे क्वालिटी का नारा लगाकर हम ब्रीड करते जाएंगे। शेख तो पागल है, इधर से उठा रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैंने अपनी सोशल मीडिया टीम पे इन्वेस्ट किया। ये भाई
यूट्यूब चैनल, डिजिटल मार्केटिंग, इस भाई ने शुरुआत मेरे साथ की। उसके बाद लोग जुड़ते गए, काम फैलता गया। हमने व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट, फेसबुक, यूट्यूब चैनल, फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स। अब आजकल आप देखेंगे कि एक जॉइंट वेंचर ग्रुप विद मोहम्मद रिजवान, जॉइंट वेंचर ग्रुप विद काशिफ, जॉइंट वेंचर ग्रुप विद वकास सलीम, जॉइंट वेंचर ग्रुप विद XYZ, फिर एक यूट्यूबर कॉन्फ्रेंस रखा ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा से ज्यादा हो। फिर पाकिस्तान में मैंने देखा, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चलने वाला जो एक ऑथेंटिक एक वेबसाइट है जहां पे खरीद फरोख्त होती है, वो है पाक व्हील्स। दुनिया जाती है वहां से चीजें खरीदने, उनके एक इंस्पेक्शन टीम भी है। आपने चीज खरीदनी है, पूरा पाकिस्तान का डेटा इकट्ठा हो जाता है। आपने चीज बेचनी है, पूरा पाकिस्तान का इकट्ठा होता है। कौन सा मॉडल, कौन सी चीज, मैंने कहा ये परिंदों में क्यों नहीं किया जा सकता। हसनैन भाई वो भाई हैं, देखो सोशल मीडिया डेवलपमेंट, इन्होंने NS एवरी का वेबसाइट मेरे लिए डिजाइन किया। तो ये एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उन्होंने कहा था मैं आपके साथ मिलकर करना चाहता हूं। वो है आसान डीलिंग। आसान डीलिंग के मुतल्लिक हसनैन भाई बाद में सारी तफसील बताएंगे कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक वेबसाइट है जिसको कोई, उसके ऊपर मैं बात नहीं करता, ठीक है। इसमें यह है कि आपको पूरे पाकिस्तान के कैटेगरी, आप बार बार पोस्ट लगाएं, जैसे मर्जी करें, वो एक पूरी चीज, वो असल में एक्सपर्टीज इनकी है, तो वो इसके ऊपर बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। अब मैं आपसे मुखातिब हूं, बर्ड आपको नहीं समझ आती है ना, बराए मेहरबानी छोड़ दें, जाकर कोई काम कर लें। काम करने के बाद जब आपको कदर होगी है ना कि यार बर्ड्स में सुकून है, राहत है, पैसा है, और मैं तो धक्के खाकर महीनों में मेहनत करके मुझे तो तनख्वाह इतनी मिलती है, बर्ड से मुझे इतना मिलता था, मैं तो था ही ना शुक्रा। मैं तो अपना मुआवजा करता था उन लोगों के साथ जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करोड़ों की। मैं मुख्तलिफ फैंसी से मिली, वीडियो बनाने से पहले इंटरव्यूज लिए, लोगों को मिला, लोगों को बुलाया, लोगों के पास चल के गया, इन्वेस्टमेंट की है 50,000 रुपए। ख्वाब देख रहे हैं पता नहीं जरदारी के साथ मीटिंग करने की। तो बात यह कि यार अपनी इन्वेस्टमेंट को मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं हकीकत में आपको लेकर आ रहा हूं। इन्वेस्टमेंट आपकी थोड़ी, उस थोड़ी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक आपके पैसे जनरेट होंगे ना, लेकिन उस पर खुदा की ना शुक्री है। अब मैंने जो वीडियो पे पेयरिंग्स बनाई हैं, स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाऊंगा ताकि मैं प्रूफ के साथ बात करूं। 2017 में, 2018 में, 2019 के अंदर मैंने किन चीजों पे पेयरिंग्स बनाई थी कि आपने अपने घर में ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू कैसे तैयार करना है। कीमतों पे बात नहीं करता था, आम आदमी को बताया कि ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू कैसे तैयार करना है। आम आदमी को बताया एक्सपेंसिव स्प्लिट पेल फेलोज कैसे तैयार करनी है। आम आदमी को बताया कि आपने ऑफलाइंस को पेल फेलोज में मर्ज करना है। अगर आप उन हिदायत के मुताबिक उस वक्त चलते 2018 की वीडियो देखकर, तो आज आपके पास ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो, ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो, पर ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो निकला होता, जिसकी मार्केट वैल्यू आज 2 लाख 2.5 लाख रुपए के करीब है। आपके पास 100 बच्चा होता तो उसको जरब 2 लाख के साथ। आप अपने मतलब की चीजें सुन लेते हैं, मतलब की चीजों को अब इधर से सुनकर उधर से निकाल लिया, कहते यार इसको नहीं। सबको हमेशा साथ लेके चलाऊं। मेरे घर में 2 बर्ड निकलते हैं, मेरी चाहत है पाकिस्तान में 2 लाख बर्ड निकले। तो कोई चीज ढकी छुपी नहीं, सीक्रेट महफिलों में बैठकर वर्किंग करके मैं एक्सपो नहीं करता था, टड़ा लाख बच्चा आ गया, आओ मुझसे खरीद लो। ये कभी काम किया ही नहीं है, रिकॉर्ड रखा अपना। तो अगर आप उनके मुताबिक चलते तो आज होते, आज कमाने वाले होते। गीला करने अपने आप से करें, वीडियोस लेट देखिए आपका कसूर। मैंने आज तक हायर एंड मोटेशंस पे वीडियोस नहीं बनाई, क्यों? मैं तर्जुमान हूं आम आदमी का। आम आदमी की पसली नहीं है कि वो उस वक्त खरीदे जब उसकी कीमतें बहुत ऊंची हैं। जिसके पास पैसा था उसने लगाया, घर में खाने पीने का राशन डलता है तो उसने इन्वेस्ट किया ना। फिर यहां पे मैं आज जरा खुल डुल के इन भाइयों को गवाह बनाकर बातें करना चाह रहा हूं ताकि ये बात एक दफा हो, इनका भी जरा विजन क्लियर हो। कई लोग वो हमदर्द निकल आते हैं सोशल मीडिया पे, ओहो लोग लफ्ज़ लगा रहे हैं अपने जेवर बेचकर, अपनी चीजें बेचकर, ओहो बहुत बुरा हो रहा है। जेवर होता है किसके लिए? लोग जेवर खरीदते क्यों हैं? आपका एसेट है, आपकी सेविंग है, मुश्किलात वक्त में वो आपको काम देता है। अगर आप ये बात करते हैं अपनी वालदा की चूड़ियां इस बंदे ने बेची हैं, नुकसान की है, ये जिंदगी में चलता है, तो ये नकली चीजें करके ना ही अपने आप को प्रमोट, ना ही किसी को डिग्रेड करने की कोशिश करें।
हकीकत में उठें। आज अगर आप रोना रो रहे हो ना, तो इसमें कसूरवार अपने कुर्सियों पे बैठने वालों से पूछें, जिनको शायद एहसास नहीं है आम आदमी का। हम कोशिश ये करते हैं कि आम आदमी को फैसिलिटेट करें, उसको वो चीजें बताएं जिसमें वो कुछ कमा सके। मैं मजदूर आदमी हूं, मैं एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन नहीं हूं। मैंने 10 साल नौकरी की है। नौकरी करके फैसला यह किया कि एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट को छोड़कर मैंने सिर्फ परिंदों का काम करना है। ना ही मेरी फैक्ट्री है, ना ही मैं सरकारी मुलाजिम हूं, ना ही मैं कुछ हूं या मुझे कोई पेंशन मिलती है, सिर्फ परिंदे। मैं आपको नहीं कहता आप अपनी नौकरियां छोड़ें, आप काम को करें, समझें। आप देख रहे होंगे उस वक्त से, यार शेख बोल नहीं रहा, ये सामने क्या रखा हुआ है। अपलाइंस पे मैंने वीडियो बनाई थी 2018 में। अपलाइन फिशरी बेसिकली है क्या? सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन। मतलब इसके नर को जिसके साथ मर्जी लगाओ, मादियां अपलाइन विजुअल निकलेंगी। ठीक है ना, गलत कह रहा हूं? जिसके साथ मर्जी लगाएं निकलेंगी। आप स्प्लिट अपलाइन का नर जिसके साथ मर्जी लगाएं, विजुअल मादियां निकलेंगी। जब दोनों तरफ होंगे, धड़ाधड़ होंगे। ये ब्लैक आई बर्ड, इसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा है। कॉमन सेंस की बात है। जब एक चीज की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, अल्टीमेटली क्या होता है? इसके हाथ में भी चला गया, इसके हाथ में भी चला गया। हर बंदे ने अपने घर में 2-2, 3-3 सौ निकालता गया, तो उसके रेट में कमी आएगी ना। आपको जिसने सबज बाग दिखाया अपलाइन का, जाओ उसके घर जाओ, उसका सर फाड़ के आओ। मैंने नहीं दिखाए। मैंने जो बात की थी आज से 5 साल पहले की बात की है। 5 साल बाद भी अगर ये बर्ड बिक रहा है ना, तो खुदा का शुक्रगुजार हूं। मैं लाइंस और ब्लड लाइन और गोरे चिट्टे की चमड़ी के पीछे नहीं भागता, ना ही मैं उनके नाम लेता हूं। हकीकत में उठे। अब आपने करना क्या है? सेक्स लिंक म्यूटेशन है। 5 साल गुजर गए इस बर्ड को पाकिस्तान आए हुए, उससे भी ज्यादा। इसमें मेल काम का होता है ना। आपने सिर्फ मेल लेने, अगर आपके पास नहीं है, और अगर आपके पास निकले हुए हैं तो उनको बेचना नहीं है। सिर्फ मेल्स अपने घर में रखें, पड़े हुए हैं, फ्री में है। अब आप एक बर्ड जो आपकी नजर में किसी काम का नहीं है, आप उससे इतनी मर्जिंग करके एक महंगी चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं जो आपकी सोच है। अब इधर आने से पहले मैं आपको दोबारा बाहर लेके जाता हूं। बाहर अरबी ममालिक के अंदर सबसे ज्यादा माल सऊदी अरब जा रहा है, लेकिन एक और मुल्क है, एक और इलाका है जहां पे बर्ड्स की कीमतें बहुत ज्यादा है। होमवर्क करके ना ही कागज रखा है, ना ही लैपटॉप दी स्क्रीन मेरे सामने चल रही है। जो बात कर रहा हूं दिल से कर रहा हूं। वो क्या है? आज आपके सामने कीमत खोलता हूं। क्रीमिनो ऑपलाइन 250 दिनार का बिक रहा है बहरीन में। उसको आप जरब दो पाकिस्तानी रुपए के साथ, यह बनता है 1,70,000 रुपए। ठीक हो गया? ये बड़े लोग आपको ये चीजें नहीं बताएंगे। आम आदमी को ये जो इनका दिमाग मोफ बना हुआ है ना, ये जो 0 मीटर दिमाग के साथ फोत होना चाह रहे हैं, उनका दिमाग को खोलना चाह रहा हूं। ये 1,70,000 का बार बिक रहा है। और जब बर्ड यहां से बाहर जाता है ना, बहुत सारे बर्ड मरते हैं। बहुत सारे जो स्मगल होकर जाते हैं, जो लीगल तरीके से चलते हैं, बर्ड मरता है। उस बर्ड मरने की कॉस्ट को शिपर ने निकालना होता है। वो सस्ता उठाएगा तो वो जो मरा हुआ वो कॉस्ट अपना बचाएगा ना। नंबर 2, वो खरीदेगा, मुनाफे में बेचेगा, तो आगे उसका काम चलना है ना। नंबर 3, शिपिंग कॉस्ट होती हैं, एयर फ्रेट्स होते हैं, ब्रोकर की खरीदारी, उसके कमीशन होता है। ये सारी कीमतें मद्देनजर रखकर मैं कहता हूं आप इसको 50% नीचे ले आओ। 1,70,000 का 50% क्या है? 85। ठीक है, बड़े मैथमेटिक्स स्लो ने तो यार। 85,000 रुपीज एक बर्ड क्रीमिनो ऑफलाइन। मैं कहता हूं उसको भी दफा मारो। हम इसको लेकर आते हैं 50,000 पे। 50,000 का ज़हन बनाए। मैं बड़े ख्वाब ना ही देखता हूं ना ही दिखाता हूं। इस वक्त लोग कहते हैं इतना क्रीमिनो लग गया है, रुल जाना है। आम आदमी टांगे उसकी कंपनी शुरू हो जाती है, पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ। मेरे एवरी में कितने क्रीमिनो लगे हुए हैं, एक ब्रीडर पेयर नहीं है। और ये जो आपको सामने नजर आ रही है ना, ये किसी का ऑर्डर है, ये मेरे नहीं है। ठीक है,
आम बंदे को फैसिलिटेट करता हूं, वो कमाए, मैं ट्रेडिंग करके कमा लांगा, वो ब्रीड लेकर मजे ले। ये भाई सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनो अल्बिनो ब्रीड कर रहा है। पार्टनरशिप का मजा ये आता है कि आपको जो साथ लेकर चल रहा है, आपको चला रहे हैं, जिससे आप चल रहे हैं, अगर मेरे पास क्रिमिनो अल्बिनो लगा था, रिजवान सबसे बर्ड किसका बिकना था? मैं अपना बर्ड बेचना था ना। जब मेरे पास वो चीज लगी नहीं हुई तो मैं इनसे उठाऊंगा, आगे बेचूंगा, या मैं एक कस्टमर इधर डाइवर्ट करूंगा। यही तो मजा होता है। पार्टनरशिप्स ये नहीं होते तू भी लाला मैं भी लाला, नाम बना लिया और आगे चीजें रगड़ा लगा लो। अब आपने सादे क्रिमिनो को क्रिमिनो अपलाइन पे लेकर जाना है। इस पर शेख साहब ने वीडियो कब बनाई? 2019 में ये वीडियो बनाई है। उस वक्त आप सब सोए हुए थे। आप कहते हैं यार शेख ही है, पागल है, इस वक्त ये वो ये फलां ये कह रहा है, फलां बंदा वो गोरे का ब्लड लाइन का ये कह रहा है। लगे रहो फिर उनके पीछे। आज क्रिमिनो अपलाइन अरबियों के लिए हमारे डन फेलो की तरह है, वहां पे रेयर है। उस चीज पे काम करो जो रेयर है, जो कम है। तो क्रिमिनो अपलाइन अब बनेगा किस तरह? ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 को आपने लगाने हैं क्रिमिनो की मादी के साथ। अब ब्लू 2 की आजकल बड़ी गुड्डी चढ़ी हुई है, इस पे मैंने आज तक वीडियो नहीं बनाई। गुड्डी चढ़ाने वाला ये बंदा बैठा हुआ है, गुड्डी चढ़ाने वाले बेशुमार लोग बैठे हुए हैं, और एक अच्छी चीज है और उसकी डिमांड है और रहेगी। ब्लू 1 ब्लू 2 कहते हैं किसको हैं? आप सबको पता ही है, किसी को नहीं पता है? ब्लू 1 कहते हैं सिंपल ब्लू फिशरी को, ब्लू 2 कहते हैं पार ब्लू को। ठीक है, ब्लू 1 ब्लू 2 इसलिए कहते हैं जब आप ग्रीन बर्ड को पार ब्लू के साथ लगाते हैं, या तो वो बर्ड ब्लू जीन कैरी कर रही है या पार ब्लू। अगर वो ग्रीन बर्ड किसी सादे ब्लू के साथ लगकर सारे पार ब्लू बच्चे फेंक दे, इसका मतलब है आपका ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 है। और ये सिर्फ पता चलता है टेस्ट ब्रीडिंग से। अब आप लोग ब्लू 2 खरीदने के लिए जो है ना लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, इधर आओ मैं आपको मुफ्त में मशवरे दूंगा। आपके घर में चीजें पड़ी हुई, कोई बताने वाला नहीं है। अपने में सिक्योरिटी बढ़ाने लगा हूं ताकि अगर कोई मैसेज ना करे 10 गनमाने थे उन। अवाम की नुमाइंदगी, लोगों के लिए बेहतरी करनी है। अब आपने करना क्या है? ग्रीन अपलाइन, आपके घरों में ये चीज पड़ी हुई है। जो कोयला है ना, कोयले की कान में से हीरा निकलता है ना, आप लोगों को कदर नहीं है। अब आप लोगों को साथ लेके चलना है। ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 नर आपने रखना है। मादियों को बेच दो, दुकानों में दो, एक्सपोर्टरों को दो, उनको बस ले जा, कट जा। फिलीपीन से जब पहले शिपमेंटें आती रही हैं, जुबैर साहब आप काफी टेक्निकल इन चीजों में, ज्यादातर नर आते थे या मादियां आती थी? हाँ, मादियां। आप करते थे? मादियां आती थी। क्यों? हम बेवकूफ लोग हैं। सेक्स लिंक म्यूटेशन में नर का काम है, नर रखो मादियां निकालो। वो मैं कह रहा हूं दुनिया से बहुत पीछे हैं, और मैंने विजन किया हमने इनको काटने आगे निकलना है, और इंशाल्लाह काट कर दिखाऊंगा। ठीक है, नर रखें, एक्सपोर्टर्स को साथ जोड़ें और उनको कहो कि भाई मादियां हमारे सेट से ले जाओ। मादी आपकी किसी काम की नहीं है, हालांकि वो काम है, लेकिन वो 1 साल आपको डिले कर जाएगा। आप फौरन काम लें। इनको आपस में लगाओगे तो क्या निकलेगा? अच्छा, आपके ज़हन में हो गया ये बराई फरोख्त है, ये फुसेल नहीं है, ये शेख साहब खुद जोड़े ला रहे ने, ये मैं खुद लगा रहा हूं। अब मुझे तो करना ये चाहिए था कि मैं दबा के रखता, जब ब्रीड निकलती तो लोगों को कहता तुझे भी आके ला लो। मेरा माइंडसेट और है। एक अकेला बंदा चाहे वो जितना मर्जी बड़ा हो, वो समुंदर का पानी अकेला नहीं पी सकता। अल्लाह का एक कुदरत का निजाम है, और जो लोग समझते हैं कि दुनिया उनके बगैर चलती नहीं, कब्रिस्तान भरा हुआ है इन जैसे लोगों के साथ। तो ये दुनिया का निजाम चलता है, लोगों को साथ चलाओ, दुआएं लो, आपस में लगाओगे तो क्या क्या बच्चा निकलेगा। 6 तरह के बच्चे। ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2, क्योंकि क्रिमिनो पार ब्लू है ना। ग्रीन स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2, स्प्लिट अपलाइन, स्प्लिट इनो, ये 4 जीन्स है इस बर्ड के अंदर। मादियां क्या निकलेंगी? ग्रीन अपलाइन, स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2, स्प्लिट इनो। ब्लू फिशर स्प्लिट अपलाइन, स्प्लिट इनो। मादी क्या निकलेगी? ब्लू अपलाइन, स्प्लिट इनो। तीसरा क्या निकलेगा? पा ब्लू फिशरी, ब्लू 1 ब्लू 2, ठीक है, स्प्लिट अपलाइन, स्प्लिट इनो। मादी क्या निकलेगी? पार ब्लू अपलाइन, स्प्लिट इनो। 6 बच्चे निकल आए। आपने इनको बेचना नहीं है,
अब ये वीडियो बनाकर अब सारे आपको पोस्ट नजर आए, क्रीमिनो अप्लाइन फॉर सेल, क्रीमिनो अप्लाइन फॉर सेल। आपने उनसे नहीं खरीदना, बाइकआउट कर दो, अपने घर में महंगी चीज खुद पैदा करो, जिनका बिकता बेच दे। अपने घर में मजा उस वक्त आता है कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ आपने महंगी चीज बनाई। सर मैं गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं? महंगी चीज खुद पैदा करें, वर्किंग की तरफ आए। हमने माइंडसेट बना लिया है, ब्रीडर लगाओ, बच्चे लो, सेल्फ होने से पहले ऐड लगाओ और बेचो, मेहनत करो, अपने घर से इतने सरमाईकारी से इतना पैसा बनाओ, और मैं आपको बनवा के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। इसमें से अब जब आप आपस में इन 6 बच्चों को, 2 जोड़ों के आपस में, अपने बहन भाइयों को आपस में नहीं लगाना, इस तरह के चंद जोड़े लगा लो, मैं 7 जोड़े लगा रहा हूं, ठीक है, आप 2 जोड़े लगा लें। इनके बच्चों को अब आपस में मर्ज करना है, यानी ग्रीन स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट इनो को आप लगा लें पार ब्लू अपलाइन स्प्लिट इनो के साथ। उसमें से फिर आगे क्या निकलेगा, फिशरीज और सादे अपलाइंस को निकालकर लुटीनो अपलाइन, मेल फीमेल दोनों आएंगे, ठीक हो गया। ब्लू अपलाइन इनो, जिसको हम अल्बाइनो अपलाइन कहते हैं। तीसरा क्या निकलेगा, क्रीमिनो अपलाइन, जिसको हम पारब्लू अपलाइन इनो कहते हैं। टेक अपलाइन भी निकलेगा, ठीक है। तो जो लोग कहते थे कि अल्बिनो क्रीमिनो इतना लग गया है, बुरा हाल हो जाएगा इस मुल्क का, खामोश हो जाएं। आपको नहीं पता, ज्यादा पता है एयर वाई जियो न्यूज पे जाके चले जाओ, ठीक है। उसकी भी प्राइस बताएं ना, ये अब हम बातें करते हैं कीमतों पे। अब इन्होंने नहीं खरीदना, नहीं लेना, जिन्होंने वर्किंग की है नहीं लेना। ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 नर 20 से 25 हजार रुपए का एक बर्ड। मादी एक्सपोर्टर इस वक्त मेरा ख्याल 5-6 हजार रुपए के खरीदा। ओ लुटे गए, अपलाइन रोल गया। वीडियो बनाई थी 2018 में, वीडियो लेट देखी, आपका कसूर है। महंगा खरीदा, बहुत महंगा खरीदा। दरवाजे खटकाओ, उनसे पूछो आपने तो ये कहा था, ठीक है। अब ये करने से, यहां पे मैं एक और बात वाजे कर दूं, लोग अवसर में जो है ना चंद बातें अपने मतलब की सुनकर वो रगड़ा लगाना शुरू कर देती हैं। देखें, ये शो क्वालिटी बर्ड नहीं है, मैं कमर्शियल आदमी हूं, मेरे एवरी में कोई ट्रॉफी नहीं है, ना ही कोई रोजेट है, मैं शो वाला बंदा ही नहीं हूं, मैं कारोबार कर रहा हूं, खुल के करता हूं। आप सब भी कारोबार कर रहे हो, अपने शो का टैग लगा लिया साथ। मैं जो करता हूं डंके की चोट पे करता हूं, छुप के नहीं करता। आम आदमी को फायदा होना चाहिए। अब जो शो वाली चीज है, देखो मैं किसी को ये नहीं कर रहा, मैं तर्जमान हूं आम आदमी का। अब आपका काम बनता है आप लोगों को शोज की तरफ अट्रैक्ट करें, शोज के फवायद बयान करें। मैं भी तो 4 मार्च को एक शो ही मैं देखने जा रहा था ना। जब मैं शोज करवाऊंगा, जब मैं सोसाइटी बनाऊंगा, फिर मैं उस वक्त उसके ऐलान करूंगा। यानी कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, जब मैं करूंगा तो फिर दुनिया भी देखेगी, अभी नहीं। अब हम आते हैं ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 25 हजार रुपए का नर। क्रीमिनो की कीमत 30 हजार से 35 हजार रुपए के दरमियान। आप लोग डेकिनो, मैं तो हैरान हूं इस मुल्क के लोगों पे, डेकिनो 35 हजार रुपए 40 हजार रुपए तक डेकिनो बेच रही हैं। और मैं पूछता हूं साइंसदानों, उस डेकिनो से निकालना क्या है? क्रीमिनो। क्रीमिनो सर 22,000 ले लो। वाह यार कमाल, आपका एंड प्रोडक्शन क्रीमिनो है वो सस्ता कर दिया और डेकिनो को महंगा कर दिया। हालांकि डेकिनो बनता किस तरह है, पहले वीडियो बनाई हुई है। क्रीमिनो को अल्बिनो के साथ लगाओ। वक्फा बरायजान, मैंने पहले भी ये कहा था कि ग्रीन अपलाइंस को पेल फेलोज में मर्ज करें और इसका जो एंड रिजल्ट है वो निकालें। अब जब आप इसके साथ लगाएंगे तो उसमें से ये बर्ड निकलता है लुटीनो अपलाइन। बकौल आप लोगों के येलो कलर में बड़ी खूबसूरती है और येलो बड़ा अट्रैक्टिव है, लेकिन आप सारे ट्रक के बत्ती के पीछे अल्बिनो के पीछे भाग रहे हैं। अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके अलावा भी और चीज़ें हैं जिसमें ये बर्ड है। अब ये बर्ड मोल्ट पे है, आप इसके फीचर्स पढ़ें, इसका स्टैंडर्ड इंटरनेट स्टैंडर्ड के मुताबिक इसके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। क्या ये हुड को ऑरेंज होना चाहिए या रेड होना चाहिए? इसकी टेल बार रेड होनी चाहिए, ऑरेंज होनी चाहिए। लोग सुर्ख टमाटर की तरह जो है ना वो तस्वीरें लगाकर कहते हैं गुड क्वालिटी बर्ड। शो स्टैंडर्ड के मुताबिक तो नहीं है। देखो मैंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हुई, लेकिन हल्का फुल्का तो कुछ ना कुछ तो पता है ना।
तो लुटिनो अप्लायंस पे वर्किंग करें तो ये चीज निकलेगी इससे। आपके पास ये चीजें पड़ी हुई, इसको कन्वर्ट करें। अब हम आते हैं लुटिनो अपलाइन पे। लुटिनो अपलाइन का रेट बहरेन में आपको नहीं बताऊंगा, लुटिनो अपलाइन का रेट कुवैत के अंदर मैं आपको नहीं बताऊंगा। देखो रेट्स वाली वीडियो अलग होगी। आज मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि वर्किंग करें, मेहनत करें, नहीं समझ आती नौकरियां कर लो। जब आप कमाएंगे ना अपनी एजुकेशन और अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 20,000 या 5 लाख, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा भी होगा, इससे ज्यादा नहीं। आजकल जो मुल्क के हालात है, आपको तनख्वाहें भी लेट मिल रही हैं। फिर वो उनकी कोशिश होती है छुट्टी मारी, बीमार थे, इसकी तनख्वाही काटो किसी तरीके से, इसको बैलेंस करें। आप कहोगे यार मैं तो ब्लेडी बादशाह था अपने घर में, ये महफिलें, ये रौनकें, आम कोई कारोबारी करके दिखा दिया ना तो अपनी दुकान बंद करके, ये सारे तोते वाले बैठे हुए हैं, ये तोतों की ताकत। हम बैठे इधर हुए हैं और इनके घरों में इनकी फैक्ट्रियां इनके खुद ब खुद चल रही हैं, नर मादियां लगे हुए हैं, अंडे उतर ही जा रहे हैं, बच्चे निकल ही जा रहे हैं, माशाल्लाह। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो थी ऑफलाइन क्रिमिनो पे वर्किंग करें, तो आपका सादा क्रिमिनो को अब इसको डाइवर्ट करें, जिसकी पसली है वो जाकर खरीदें जहां से भी मिलती है, ठीक है ना। तो जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपकी मेहनत क्या है? फेसबुक की 2 पोस्ट लगाकर समझते हो आज मैंने मार्केटिंग की है, इसको मार्केटिंग कहते हैं। मैं अपनी मार्केटिंग के लिए अब आपको बताता हूं, अब आज मैं इनको जरा बताऊं कि मैंने किया क्या है। 10 साल पहले लोग अपने घरों में क्वालिटी बर्ड्स लगाते थे, इन सो कॉल्ड क्वालिटी, अपने ब्रीडर्स की तादाद बढ़ाई और वो कहते थे क्वालिटी लाओ दुनिया चल के आंदी है, क्वालिटी लाओ ये होता है, क्वालिटी लगाओ ये होता है। आज आप लोगों को क्यों तरकीब दिला रहे हैं कि मोटेशनों की तरफ आए? हालांकि मोटेशन को भी कुछ नहीं हुआ, आपकी मार्केटिंग को कुछ हुआ है कि आप अपने घर में सोलो बैठकर इवेंट्स में चले जाते हैं, 6 महीने बाद अपने एक दफा चेहरा दिखा लिया, लोगों के कॉल्स अटेंड आप लोग नहीं करते, मैं भी नहीं करता, मजबूरी से नहीं करता, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, इसलिए तो अपने साथ एक टीम जोड़ी हुई है, और जिनकी मैं नहीं करता प्लीज माफ कर दो। तो बात यह है कि मार्केटिंग इस वक्त ताकत है मार्केटिंग में। जब आप लोगों को तोता नहीं बिक रहा था, मैं और इस कैमरे के पीछे जवान एक वीडियो डाली थी हमने, आपका बर्ड नहीं बिकता, पेड प्रमोशन करें, जिसका पैसा कैमरामैन और उसकी टीम को जाएगा, शेख साहब का कोई लेना देना नहीं, और अगर होगा तो मैंने उसमें एक चीज बोली थी, वो लोगों के दरमियान तकसीम होगा, जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया है। आज मैं अनाउंस करता हूं पेड प्रमोशन बंद, अगले साल के सीजन में शुरू में देखेंगे। अब आज से 3 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी ट्रेडिंग के ऊपर। यार देखो, मानता हूं मेरे पास महंगे तरीन बर्ड नहीं लगे हुए, लेकिन हल्की फुल्की दिमाग है। मैं आपको ये बात बताता हूं, ये मेरे अंदर जज्बा कैसे पैदा हुआ। एक आपके पाकिस्तान के बहुत सीनियर पोस्ट पे एक जनरल बैठे हुए थे जो DGI थे, और वो तबसरा करते थे 20 साल बाद का, पेशेंट को यहां करते थे ये होगा वो होगा। लोगों ने उनके क्लिप्स एडिट करके पूरे सोशल मीडिया पे चढ़ा दिए। मैंने कहा यार ये नजूमी है बंदा, इसको कैसे पता है? उसके ग्राउंड रियलिटीज बहुत मजबूत थी, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत मजबूत थे, वो लीडर था, चलाने वालों में से था, उसको पता था कि एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन ये होगी, ये होगा वो होगा। इल्म भी था, ग्राउंड रियलिटीज भी थी, फैक्ट्स भी थी। आज 20 साल बाद वो बातें साबित हुई हैं। मैं कह यार अगर वो हल्का फुल्का कर सकते, मैं हल्का फुल्का नहीं, अगर वो इस लेवल पे आकर कर सकते हैं, मैं अपने शोबे में रहकर हल्का फुल्का नहीं कर सकता। मैंने कहा हालांकि मैंने बिजनेस नहीं पढ़ा, शायद स्कूल भी नहीं गया, ठीक है, मैंने जी ये चीजें नहीं की हुई, लेकिन इतनी समझ है कि जिस तरफ सारे लगे हुए हैं ये जरूरत बढ़ जानी है, उस पर आज से मेहनत करो। आज सब लगे हुए हैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट, यूट्यूब चैनल XYZ, पहले करते तो आज मुकाबले में आकर खड़े होते। मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह मैच नहीं है, और मैंने अपना जो कॉम्पिटिटर है ना, अब आज मैं बता दूं मैंने किसको बनाया है, दुनिया के बड़े तरीन एक्टर्स को। मैं उनके लेवल पे आकर मुकाबला, मैंने कोई फैंसियर नहीं, ये अल्लाह गवाह है। इसकी वजह आज मैं इधर भी एक और मिसाल देता हूं। एक सिंगर है इंडिया का, गाने गाता है, नाम भी ले देता हूं, रणवीर सिंह। गाना गाना उसका काम है, उसकी एफिलिएशन हुई है बास्केटबॉल टीम के साथ, NBA के साथ। वजह
क्यों? उनको बिजनेस चाहिए, उनको फॉलोइंग चाहिए। उस बंदे की फॉलोइंग थी, उन्होंने पैसा लगाया, उससे फॉलोइंग ले ली। अब और मैं उनके नाम नहीं लूंगा। आप वर्ल्ड कप पे चले जाओ, फुटबॉल पे, वहां पे कौन कौन गए हुए थे? ठीक है, फॉलोइंग थी। आज समझ लो सोशल मीडिया ताकत है। यूट्यूबर्स आपको यह बात बताई थी, आपको मोटिवेट किया था कि घर में बैठकर टांग पे टांग रखकर क्वालिटी के स्लोगन ना लगाना, उन्होंने नाल बैठकर रोगे। अपने प्लेटफॉर्म्स मजबूत करें, लोगों को अपने साथ चलाएं और ये ज़हन बनाएं, अपने आप को फायदा तो आपको मिलना ही मिलना है, लोगों को भी फायदा पहुंचाना है। तो ये चीजें हैं जिस पे काम होने वाली हैं। अब हर बंदा कैमरा के सामने नहीं आ सकता, हर बंदा गुफ्तगू नहीं कर सकता। आप अपने एक्सपर्टीज को मद्देनजर रखकर ये काम करें। एक और बंदा है जिसको मैं बड़ा फॉलो करता हूं, उसका नाम नहीं लूंगा, वो दुनिया लेवल पे काम करता है और वो भी एक मोटिवेशनल स्पीकर है। वो कहता है मुझे कैमरे के सामने 24 घंटे बिठा दो, मैं बोलता जाऊंगा बोलता जाऊंगा बोलता जाऊंगा बोलता जाऊंगा, मुझे कंटेंट मिलेगा और उस पे व्यूज मिलते हैं। ये हर बंदे की बस की बात नहीं होती। अगर आपसे ये नहीं होता काम, तो कम से कम सोशल मीडिया को तो बदनाम ना करो उस पे आने से। आपकी फील्ड ही नहीं है। एक्सपर्टीज लो, अपने साथ टीम जोड़ो, जिससे आपके साथ लोगों को भी फायदा होगा। तो आज पेयरिंग के मुतल्लक, इन चीजों के मुतल्लक कुछ चीजें होंगी जो मैं इनको मजीद बताऊंगा। अब नट शेल के अंदर इस बात को समराइज करता हूं, आज मैंने किया एक प्लेटफॉर्म आसान डीलिंग के नाम से, जिस पे दोनों भाइयों का जॉइंट वेंचर है, जिसमें आप अपना बर्ड बेचें। आपको कोई चीज चाहिए तो पाकिस्तान में कैटेगराइज निकल आए कहां पे बर्ड अवेलेबल है। ये नंबर 1। नंबर 2, विजन एक्सपोर्ट। सिर्फ नवीद शेख नहीं, पूरे पाकिस्तान अल्टीमेटली आपका बर्ड बाहर जाता है और आगे जाएगा, आम आदमी का भी जाएगा। आज मैं आपसे मुखातिब हूं, आज नवीद शेख को 50,000 बर्ड चाहिए, दे सकते हो? अपने आप से पूछना, आपके शेड से 6 बर्ड नहीं निकलने। आज मैं कहता हूं क्रीमिनो अपलाइन की बात कर ले, मैंने तो वीडियो बनाई थी ना 4 साल पहले, मैं तुक्के नहीं मारता, वैसे बातें नहीं करता। क्रीमिनो अपलाइन बहरीन में 1,70,000 रुपए का बिक रहा है, मुझे आप सिर्फ 2,000 बर्ड दे दो। एक मिनट, आपके पास कितनी क्रिमिनो अपलाइन बच्चे? 2 आपके पास? 0 आपके पास? 0 मैं तो पहले ही 0 है ना। आपके पास? आपके पास? मुझे 2,000 बर्ड चाहिए। 1,70,000, 1,20,000 में रेट देता हूं। अरबी को पाकिस्तान ले आऊंगा, निकालो। अब आप लोग क्रिमिनो पैदा करेंगे, क्रिमिनो अपलाइन पैदा करेंगे 20 साल बाद। शेख साहब ने वीडियो पाई सी। ये है ना काम, वक्त पे काम करो, वक्त पे फैसले लो, इतना बहुत है इंशाल्लाह। और ये मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जब लोगों के साथ यारियां लगाता था ना, मुख्तलिफ लेवल्स पे, मुख्तलिफ इदारों पे, तो आप लोगों को तकलीफ होती थी, शेख सिर्फ उनको मिलता है, शेख सिर्फ ये करता है, शेख सिर्फ वो करता है। आज वही बंदे, वही इदारे, वही लोग इस हॉबी के लिए बायसे नफा साबित होंगे। फिर आप शुक्रिया अदा करते रहोगे लाइनों में। तो जो बंदा विजन लेके चलता है ना, उसको पता मैंने आगे जाकर क्या करना है। आखिर में इख्तिताम करते हुए एक सेपरेट वीडियो बनेगी आसान डीलिंग की, जिसमें हसनैन भाई आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि आपने वीडियो कैसे बनानी है, ऐड कैसे लगाना है, बेचना किस तरह, वो पूरा एक तफसील होगा। टेंशन नहीं लेनी, ना ही तुसी। ठीक है। आखिर में एक बात कहूंगा, मैंने एक बात छेड़ी थी सोसाइटी वाली, ये मेरे प्लान में शामिल है कि इंशाल्लाह, देखो पहले मैंने मोहलत दी, लोगों को टाइम दिया, कुछ करो, सुधार लो अपने आप को, कर लो कुछ। आम आदमी के लिए कोई नहीं सोचता। कई हेटर भी होंगे, तू क्या करना है? और भाई मैं ना कर देना, आपका आज तोता ना बिखरा होता, आज तोता इस लेवल पे ना होता। ठीक है। मैं अपनी जात के लिए वीडियोस नहीं बनाता, अपने शेड के सफाई के साथ पता नहीं कितने हजार लोगों का शेडों का सफाई करता हूं, जिसकी वजह से आपको मेरा ब्रोकर होना हजम नहीं होता। अच्छा, अब सफेद चमड़ी के पीछे दौड़ना बंद कर दो। इनकी कोई औकात, कोई वैल्यू नहीं है। कोई बड़ा गोरा ब्रीडर पकड़ लो, उसको को अपने गली के अंदर, अपने मोहल्ले में उन रेटों पे तोता बेच के दिखा दे जिसमें तू पाकिस्तानियों को बेचता है। ये मेरा चैलेंज है। अपने गली में, हम तो अपने गली मोहल्ले वालों को लगवा रहे हैं ना, उसको को तू अपने गली मोहल्ले वालों को करवा दे, मान जाऊंगा तुझे। हॉबी छोड़ देगा नवीद शेख। कोई बड़ा गोड़ा ब्रीडर, सबका रुख पाकिस्तान की तरफ। अब ना ही आपको कुछ मिलना है और ये कैश इन करना छोड़ दो। कई लोग नारा लगाते हैं
कि हमें फलां चीज नामंजूर है, फलां चीज बार वाली नामंजूर है, लेकिन गोरा बार वाला मंजूर है तोतों के लिए। क्या बात। आपने अट्रैक्ट किसको करना है? आपने अट्रैक्ट किसको करना है? वो लोग जो आपके पोटेंशियल बायर हैं, जिनको मैं शौक का आईजी कहता हूं, वो है अरब, असलुल अरब, ठीक है ना। उनके लिए कीमत मैटर नहीं करती। ये मैं पहले भी जुमले बोल चुके जब मैं दुबई गया था। क्वालिटी प्रोड्यूस करें, अच्छी चीजें बनाएं, इतने ऑर्डर आएंगे आपसे संभाले नहीं जाएंगे। और इंशाल्लाह आपका भाई, ये मैंने पिछले साल में कई लोग मुझे इदारे वाले कहते हैं शेख साहब ये अपने ऐलान ना किया कर, पहले करके दिखा। मैंने कहा मेरी आदत है, मैं पहले अनाउंस करता हूं फिर वो करके दिखाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से मैं लोगों को पहले बता देता हूं और मैं फिर आवाम से एक्सपेक्ट करता हूं मेरे दुआ मांगे, नजरें बद ना लगे। सर जी, अरबियों को अपने मुल्क में बुलाएं। जो आप प्रोटोकॉल एक चूड़े को देते हो ना, माजरत के साथ अल्फाज के लिए, अपने मुसलमान भाई को दो। लेकिन उनका क्योंकि स्किन कलर आपकी तरह आपको वो अच्छे नहीं लगते, असल शौक तो वो लोग चला रहे हैं, असल शौकीन तो वो हैं। उनको अपने मुल्क की तरफ बुलाएं, आप उनकी तरफ जाएं। आप जो फेसबुक पे पोस्ट लगाकर अपनी गली के अंदर किसी को ठगने के चक्कर में होते हो, वो कहते आओ हमें ठगो, हमारे पास पैसा में शौक करवाओ। वहां पे आपकी कितनी अप्रोच है? आप उनके ममालिक के कितने वेब पेजेस पे हैं, कितने ग्रुप्स के अंदर हैं? सर जी, जो अरबियों का ग्रुप है आप उसमें उनमें कितने में है? एक में तुसी अफसोस है ना। हमारा विजन नहीं। देखो, हम पाकिस्तानी वो कौम है, आप उनके सामने ये रख दो है ना, एज इट इज बना के देंगे, लेकिन ये चीज खुद नहीं बनाएंगे। आप उनके सामने ये रख दो, शायद इससे बेहतर बना जाएं, लेकिन उनको को खुद दिमाग इस्तेमाल करके कोई इनिशिएट करो, कहेंगे साढ़े कल कम नहीं होता, नकल मारनी है। तो भाई मेहनत करें, अगली वीडियो का इंतजार करें। रेड लिस्ट का आप लोग कह रहे हो वो भी आएगा, वो NS ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। चीजें अपडेट करते रहेंगे, उसके लिए इंतजार करना। अस्सलाम वालेकुम।